हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज से हम सीटेट का जो सीडीपी वाला सेक्शन है जो कि 30 मार्क्स का आता है उसको हम स्टार्ट करेंगे। मतलब कि आपकी नई बैच स्टार्ट हो रही है सीटेट वाले बच्चों की। ये आपकी फर्स्ट बैच है जो कि स्टार्ट की जाएगी सीडीपी के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए, जो आपका 2025 के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जब भी आएगा इसका नोटिफिकेशन, उस वाले सीटेट के लिए। और जो बच्चे केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो केवीएस की क्लासेस से जुड़े हुए हैं, तो उनकी जो यूनिट 5 है वो बची हुई है, लेकिन जैसे ही उसकी पीपीटी कंप्लीट हो जाती है तो पीपीटी कंप्लीट होते ही उसकी भी जो 5th यूनिट है उसको मैं स्टार्ट करवा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया बैच सीटेट का, सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी का। फर्स्ट टॉपिक है हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी। मतलब कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब कि जो बाल मनोविज्ञान है वो होता क्या है। चाइल्ड और साइकोलॉजी, इन दो वर्ड से मिलकर के चाइल्ड साइकोलॉजी वर्ड बना हुआ है। सबसे पहले चाइल्ड, बच्चा क्या होता है? बच्चा एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है, एक ऐसा इंसान है जो कि डेवलपिंग है। मतलब कि ऐसे इंसान को, ऐसे विकासशील इंसान को चाइल्ड कहा जाएगा जो कि जन्म से लेके किशोरावस्था तक, बर्थ से लेकर के एडोलेसेंस तक, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो इन्फेंसी से लेकर के आपका एडोलेसेंस तक डेवलप होने की प्रोसेस में कंटिन्यू है। मतलब कि जो किशोरावस्था, ये आपकी शैशवावस्था है, शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था, इन इतने समय के बीच का बच्चा या फिर इंसान जो कि लगातार विकसित हो रहा है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप में से, या फिर सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर एक तरीके से जो विकसित होने वाला या फिर विकासशील इंसान होता है उसी को बच्चा या फिर बालक कहा जाता है। मतलब कि एक वर्ड में कहें तो एक विकासशील इंसान जो कि जन्म से किशोरावस्था तक के बीच में जिसका डेवलपिंग स्टेज चलता है उसको बालक कहा जाता है। साइकोलॉजी क्या होती है? जब मन, व्यवहार, इमोशंस, भाव और थॉट प्रोसेस, जो हमारी सोचने की प्रक्रिया है, जो हमारे माइंड में थॉट्स उठते हैं, उनको थॉट प्रोसेस कहेंगे। तो जब मन, व्यवहार, भाव और थॉट्स, इन सारी चीजों का जब सिस्टमैटिक रूप से या फिर कह सकते हैं वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, तब इसी को साइकोलॉजी कहा जाता है। मतलब कि मनोविज्ञान क्या है? मन, व्यवहार, भावनाओं और विचार प्रक्रियाओं का एक अध्ययन है। अगर मिलाकर के कहें तो चाइल्ड और साइकोलॉजी क्या बना? चाइल्ड साइकोलॉजी बच्चे के मन और व्यवहार, इन दोनों की ही जब साइंटिफिक रूप से, सिस्टमैटिक रूप से, ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है बच्चे के मन और व्यवहार का, तो इसी को चाइल्ड साइकोलॉजी कहेंगे। बच्चा कौन होगा? हम जो एडोलेसेंट से आगे का जो व्यक्ति होगा उसको हम व्यक्ति बोलेंगे, उसको हम एडल्ट बोलेंगे, ना कि उसको बच्चा बोलेंगे। बच्चे की कैटेगरी में सिर्फ वही व्यक्ति, वही ह्यूमन बीइंग आएगा जो कि जन्म से लेकर के एडोलेसेंस या फिर किशोरावस्था तक की स्टेज में है। उसके बीच में जो उसका पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, जो उसके विकास की प्रक्रिया चल रही है, वो पूरा का पूरा आएगा बच्चे के कॉन्सेप्ट में। मतलब कि वो सिर्फ बच्चा कहा जाएगा। जैसे ही एडोलेसेंस से बच्चा ग्रो होकर के या फिर डेवलप होकर के एडल्टहुड वाली स्टेज में एंटर करता है, वहां पे हम उसको एज अ इंडिविजुअल कह सकते हैं या फिर एज अ एडल्ट कहना स्टार्ट कर देते हैं, ना कि चाइल्ड। तो चाइल्ड क्या होता है? बर्थ से लेके एडोलेसेंस के बीच का जो ह्यूमन बीइंग होता है, डेवलपिंग ह्यूमन बीइंग होता है, उसको चाइल्ड कहा जाता है। उसी डेवलपिंग ह्यूमन बीइंग की जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक के जो मन और व्यवहार का परिवर्तन और विकास होता रहता है, जब उसी का साइंटिफिक स्टडी की जाती है, उसी की वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तब उसको चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। सिर्फ अध्ययन नहीं, साइंटिफिक स्टडी क्यों? क्योंकि साइंटिफिक कोई चीज तब होगी जब वो चीज प्रूफ होगी, पूरा उसका साथ वैलिडेशन होगा, उसका एक रीजन होगा, उस रीजन के साथ साथ जब उसका प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके, एनालिसिस करके एक फाइनल आउटकम पर पहुंचते हैं, तब उसको साइंटिफिक चीज बोलते हैं। तो साइंटिफिक रूप से जब अध्ययन किया जाता है बच्चे के मन और व्यवहार का, जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक का, तब उसको चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, बाल मनोविज्ञान है, वो बच्चे की किन किन चीजों पर फोकस करता है, किन किन चीजों पर केंद्रित रहता है। पहली चीज कि बच्चे सोचते कैसे हैं, बच्चे का सोचने का तरीका शैशवावस्था में कैसा होता है,
बाल्यावस्था में कैसा होता है, किशोरावस्था में कैसे होता है, मतलब कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है। फील, बच्चे किस तरीके से फील करते हैं जब उनको डांटा जाता है, जब उनको प्यार से बात किया जाता है, जब उनको कोई चीज रिवार्ड दिया जाता है या फिर पनिशमेंट दिया जाता है। अपनी फैमिली के साथ वो कैसा फील करते हैं, जो उनके लव्ड वंस है उनके साथ कैसा फील करते हैं, किसी स्ट्रेंजर के साथ कैसा फील करते हैं। तो इन सब चीजों की जब स्टडी की जाती है तब वो आता है इमोशनल डेवलपमेंट में। मतलब कि वो दूसरी चीज कौन सी है जिसमें ध्यान केंद्रित किया जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी में, तो वो है बच्चे के भावनात्मक विकास के ऊपर। तीसरी कौन सी चीज है जिस पर चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान अपना ध्यान केंद्रित करता है, बच्चे के सीखने पर, कि बच्चा अपना शैक्षिक विकास किस तरीके से करता है या फिर अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से वो चीजों को सीखता है, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से वो व्यवहार करता है, सोशल और मोरल अंडरस्टैंडिंग उसकी कैसी है, उसके हिसाब से नैतिकता का मतलब क्या है। तो इन सब चीजों की, सामाजिक और नैतिक समझ, इन सब चीजों का जब बच्चों की मतलब इन सब चीजों की जो बच्चे की होती है, बच्चे का सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका, या फिर बच्चे सीखने का तरीका कैसा है, बच्चे का व्यवहार करने का तरीका है, बच्चे की इन सारी चीजों पर फोकस किया जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी में, बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, तो कह सकते हैं जब हम इन सारी चीजों पर फोकस कर रहे हैं, बच्चे के सोचने, विचारने, सीखने, व्यवहार करने के तरीकों पे, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है, बच्चे के मेंटल विकास, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। इन चारों ही चीजों का विकास किस तरीके से होता है, इस चीज का जब हम अध्ययन करते हैं तब उसी को चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो कौन कौन सी स्टेजेस को कवर करता है, शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का जो समय होता है, इन्फेंसी से लेकर के एडोलेसेंस तक की जो स्टेज होती है उसको कवर किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। जो बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, वो हमें तीन चीज को समझने में मदद करती है। पहला क्यों, दूसरा कैसे और तीसरा क्या। कि बच्चे अगर किसी भी परिस्थिति में किसी निश्चित तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, जो उनका व्यवहार करने का तरीका है वो उस तरीके से है, तो वो क्यों है। वो अगर किसी सिचुएशन में बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, किसी सिचुएशन में खुश हो जाते हैं, तो ये इनका जो व्यवहार है, किसी भी निश्चित तरीके का जो व्यवहार है वो क्यों, मतलब कि किस वजह से वो उनका व्यवहार दिखाई पड़ रहा है। पहला ये वातावरण और आनुवंशिकता, ये दोनों ही चीजें बच्चे की पर्सनैलिटी को, बच्चे के व्यक्तित्व को किस तरीके से, कैसे आकार देती हैं, इस चीज को समझने में मदद होती है चाइल्ड साइकोलॉजी के थ्रू। बच्चे के अलग अलग स्टेजेस में जरूरतें क्या होती हैं, वो किन किन चीजों से उनको डर होता है, क्या क्या चीजें पर्टिकुलर स्टेजेस में बच्चे की मजबूत होती हैं, तो मतलब ये क्या पर हम समझते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में, बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, तो हमको क्या क्या चीजें समझने में जो चाइल्ड साइकोलॉजी हमारी मदद करता है। पहली चीज, किसी निश्चित तरीके से जो बच्चा जो है वो व्यवहार कर रहा है वो क्यों कर रहा है। वातावरण और हेरिडिटी, आनुवंशिकता, ये दोनों चीजें किस तरीके से बच्चे की पर्सनैलिटी को, बच्चे के व्यक्तित्व को बनाती हैं, कैसे इनके व्यक्तित्व को आकार देती हैं। और तीसरी चीज क्या, मतलब कि अलग अलग स्टेजेस में बच्चे की जरूरतें, उनके डर और उनकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी में हम कुछ चीजों का एक्सप्लोर करते हैं, पता लगाते हैं कि उनकी ग्रोथ स्टेजेस क्या हैं, इन्फेंसी से लेकर के एडोलेसेंस में जो उनका ग्रोथ का पैटर्न है वो किस तरीके से होता है, जो उनके विकास के चरण है वो किस किस तरीके से होते हैं। पहली चीज तो हम इस चीज का पता लगाते हैं। दूसरा ये पता लगाते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में कि आनुवंशिकता और वातावरण, जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, ये दोनों ही चीजें बच्चे के डेवलपमेंट को, बच्चे की पर्सनैलिटी को, बच्चे के व्यवहार को, बच्चे की हर एक चीज को किस तरीके से प्रभावित करती हैं। तीसरी चीज हम क्या देखते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में कि चाहे परिवार हो, चाहे उनके जो साथी हैं, चाहे टीचर्स हो, इन सब लोगों का, फैमिली, पेयर्स और टीचर्स, इन सब का बच्चे के डेवलपमेंट में क्या रोल होता है, किन किन तरीके से ये अपना रोल प्ले करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। ठीक है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो टीचर्स की भी हेल्प करता है ये चीज समझने में कि बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। भले ही उनका जो ग्रोथ का तरीका है, पहले हाथ डेवलप होगा, फिर पैर डेवलप होगा, मतलब सॉरी,
कि सिफेलोकॉर्डल और ये आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, इन दोनों तरीकों से बच्चे का डेवलपमेंट होगा। मतलब कि पहले उनका सर का होगा, सर से धीरे धीरे पैर जाएंगे, लास्ट में उनके पैर का विकास होगा, फिर सेंटर से उनकी रिब्स पहले स्ट्रांग होंगी, फिर इनका ये स्ट्रांग होता है, फिर हाथ मजबूत होता है, फिर उनकी फिंगर्स जो है वो मजबूत होना स्टार्ट करती हैं। तो इस तरीके से भले ही पैटर्न सेम होता हो, लेकिन हर एक बच्चा यूनिक होता है, जिसकी वजह से हर एक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, डिफरेंसेस पाई जाती हैं। तो टीचर का यह समझना बहुत जरूरी है कि हर एक बच्चे के अंदर किसी ना किसी तरीके का डिफरेंस होता है दूसरे बच्चे के कंपेयर में। तो इस चीज को समझने में टीचर की हेल्प करती है चाइल्ड साइकोलॉजी। दूसरी चीज, चाइल्ड साइकोलॉजी इस चीज में भी मदद करती है कि बच्चे के हिसाब से, जैसा बच्चे का डेवलपमेंट है, जिस तरीके का बच्चे का व्यवहार होता है, या फिर हर एक स्टेज में उनको जिस तरीके के विकास की जरूरत होती है, उस हिसाब से क्लासरूम्स को बनाने में, क्रिएट करने में बच्चे की हेल्प करता है। मतलब कि सबसे पहली वाली जो स्टेज होती है, इन्फेंसी स्टेज, या फिर हम कह सकते हैं जो प्री चाइल्डहुड स्टेज होती है, उसमें बच्चा स्कूल में जब एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद उसको कॉन्क्रीट चीजें ज्यादा समझ में आती है, मूर्त चीजें उसके विकास में ज्यादा मदद करती हैं। तो जो क्लासरूम होगा वो इस तरीके से क्रिएट किया जाएगा कि अलग अलग जो मूर्त चीजें, ड्रॉइंग्स बना दिया, कार्टून्स बना दिया, जो बच्चे को कोई नैतिक चीज सिखानी है उससे रिलेटेड कुछ ड्रॉ कर दिया, उस पर चार्ट्स बना दिए। तो इन सब चीजों के थ्रू जो क्लासरूम है उसको क्रिएट किया जाएगा। मतलब कि जो क्लासरूम को चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित कक्षा क्रिएट करने में चाइल्ड साइकोलॉजी हेल्प करती है। अब हमको अलग अलग स्टेजेस में किस तरीके का बच्चा व्यवहार करता है, उनके जो बिहेवियर इश्यूज होते हैं वो हमको पता होते हैं, तो उनको आसानी से हैंडल किया जा सकता है प्रभावी तरीके से, अगर हमको पहले से उनके बिहेवियर इश्यूज पता है। तो ये टीचर की हेल्प करता है बिहेवियर इश्यूज को हैंडल करने में चाइल्ड साइकोलॉजी। अब ये सारी चीजें जो बच्चे की डेवलपमेंट हो रही हैं अलग अलग स्टेजेस या फिर अलग अलग चीजों में, तो उन सब चीजों का विकास किस तरीके से हो रहा है, इस चीज को समझने में अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जो कि हमारी हेल्प करती हैं। सबसे पहले पियाजे की थ्योरी हमारी हेल्प करती है बच्चे की थिंकिंग को समझने में, कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो किस तरीके से होता है। जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है वो बच्चे का सामाजिक विकास, समाज में किस तरीके से बच्चे सीखते हैं, इस चीज के बारे में बताती है। जो एरिक्सन थ्योरी है वो बच्चा हर एक स्टेज में अपने आप को लेकर के क्या भाव रखता है, कौन से सक्सेस, कौन से फेलियर से, कौन सी सिचुएशन से वो अपनी क्या आइडेंटिटी बनाता है, ये एरिक्सन की थ्योरी से हमको पता चलता है। कोहलबर्ग की थ्योरी से ये पता चलता है कि बच्चे नैतिकता का जो आकलन है, या फिर बच्चे के हिसाब से नैतिकता क्या है या फिर कैसे डेवलप होती है, ये सारी चीजें हमको कोहलबर्ग बताते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग थ्योरीज हैं जो कि बच्चे के अलग अलग क्षेत्र को समझने में हमारी मदद करता है। उद्देश्य क्या है ये चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाने का? टू सपोर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिससे कि बच्चे का समग्र विकास हो सके, हर एक एरिया में बच्चे का विकास हो सके, उस चीज में हेल्प करता है चाइल्ड साइकोलॉजी। जो सीखना है वो बच्चे जो है वो झूठी चीजें कम समझते हैं, बनावटी चीजें उनको कम समझ में आती है, क्योंकि वो एट द इन्फेंसी स्टेज वो 100% रियल होते हैं। तो उनको जितना ही ज्यादा नेचुरल वे में चीजें सिखाई जाएंगी वो उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो इस वजह से जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चे को नेचुरल तरीके से चीजें सिखाई जाएं, ऐसी चीजें सिखाई जाए जो कि उनके लिए मीनिंगफुल हो सके, सार्थक हो सके, जो उनके लाइफ टाइम काम आए। इसके अलावा जो कुछ भी वो सीखे वो जॉयफुल हो सके, आनंद में बनाया जा सके, क्योंकि जब वो किसी चीज को एंजॉय करके सीखेंगे तो उनका सीखना मतलब इतना स्ट्रांग होगा कि वो चीजों को भूलेंगे नहीं, रटने वाली चीज नहीं रहेगी। जो चाइल्ड साइकोलॉजी वो काफी चीजें रिवील भी करती है, मतलब कि जब बच्चों के मन और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया गया, तो बहुत सारी चीजें इससे रिवील भी हुई। जैसे कि बच्चे जो है वो मिनी एडल्ट्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अगर हम बच्चों को पहले से ही मिनी एडल्ट्स मान लेंगे, मतलब कि हम उनके बारे में पहले से कुछ ना कुछ एजम्पशंस बना लेंगे, कुछ ना कुछ पहले ही अज्यूम कर लेंगे कि ऐसी सिचुएशन में इस तरीके से बच्चा ऐसे ऐसे करेगा, तो इससे क्या होगा, बच्चे की यूनिकनेस कहीं ना कहीं छिप जाएगी। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, हर एक बच्चे का जो डेवलप होने का तरीका है वो अलग है। कोई बच्चा 3 ही साल में 4-5 साल वाली चीजें डेवलप कर ले जाता है, कोई बच्चा है जो कि 4-5 साल में भी वो चीज डेवलप नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से हर एक बच्चे के अंदर थोड़ी बहुत यूनिकनेस पाई जाती है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो हम पहले से अगर अज्यूम कर लेंगे कि ये चीजें सिचुएशन में इनको करनी चाहिए, तो बच्चे को जो
चीज सिखानी चाहिए, या फिर बच्चे के अंदर जो छुपी हुई एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, उनको हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इस वजह से चाइल्ड साइकोलॉजी इस चीज को रिवील करता है कि बच्चे कहीं से भी किसी भी तरीके से मिनी एडल्ट्स नहीं होते हैं, उनके अंदर यूनिकनेस होती है और उनका जो तरीका होता है सीखने का वो अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये चीज रिवील होती है कि दे लर्न डिफरेंटली, वो अलग तरीके से सीखते हैं। उनके जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी वो काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं सार्थक होते हैं, ना कि ऐसे ही कुछ भी कर देते। जैसे बच्चे ने कोई शैतानी किया, फिर बच्चा ऐसा कुछ करता है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होते हैं पेरेंट्स के या फिर टीचर्स के, वो क्या होता है, बच्चे की पिटाई कर दिया कि तुमने ये कैसे कर दिया। तो पहली चीज क्या है, उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने जो ये चीज की वो किस वजह से की, क्योंकि वो कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस करते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं, सोच विचार करके तब उनको, जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने ये चार्जर रखा हुआ है। अब कुछ बच्चों की आदत होती है कि चार्जर को तोड़ मोड़ के खोल खाल करके बैठ जाएंगे, तो फिर एडल्ट्स के लिए क्या बात हो गई कि चार्जर टूट गया, चार्जर खराब हो गया। लेकिन उनके लिए क्या चीज होगी कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है जानने की कि इसके अंदर क्या चीजें हो सकती हैं, ये चीज किस तरीके से फोन को चार्ज करता है। तो ये सारी क्यूरियोसिटी उनके अंदर आ सकती है, तो उनका जो भी एक्शन होता है, जो भी उनके एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधियां होती हैं, वो सार्थक होती है, ना कि रैंडम होती है। ठीक है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी का यूज है वो किन चीजों के लिए किया जाता है, शिक्षण रणनीतियां बनाने में, कि किन किन रणनीतियों से, किन किन स्ट्रेटेजीज या मेथड से बच्चों को पढ़ाना सही होगा, जो कि बच्चों के लिए ज्यादा सही होगी, ज्यादा कारगर होंगी। क्लासरूम का मैनेजमेंट करने में चाइल्ड साइकोलॉजी हेल्प करती है, उस हिसाब से टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं हम। इंक्लूसिव एजुकेशन को बनाने में हेल्प करती है कि बच्चे के अंदर ये भावना रखी जाए कि हर एक बच्चा जो है वो उनका फ्रेंड है, या फिर हर एक बच्चे के अंदर कुछ कमियां होती हैं, हर एक बच्चे के अंदर कुछ सीखने के लिए होता है। तो समावेशी शिक्षा को भी बढ़ाने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा लाइन वे में समझते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान उन चीजों को सुनने में है जो कि बच्चा नहीं कह पाता है, और उन चीजों को देखने में है जो कि बच्चा नहीं जानता है कि वो दिखा रहा है। मतलब कि अगर बच्चा एग्रेशन दिखा रहा है तो उसको बिल्कुल नहीं पता होता है कि वो गुस्सा दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके रॉ इमोशंस होते हैं, ट्रू इमोशंस होते हैं। उसको गुस्सा आ गया इस वजह से दिखा रहा है, पर उसका जो रूट कॉज है उसको पता करने का काम होता है टीचर का, जिससे कि वो उसको भी देख सके कि बच्चा कोई भी बिहेवियर कर रहा है या फिर शो कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको नहीं पता है, लेकिन वो फिर भी वैसा कर रहा है, तो टीचर को वो चीज दिखनी चाहिए, जिससे कि उस टीचर है, पेरेंट्स हैं, या फिर जो भी उनसे एल्डर्स हैं, जिससे कि उनकी उस चीज को इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, तो कह सकते हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, बाल मनोविज्ञान है, वो बच्चे के जो विजिबल बिहेवियर्स हैं, जो उनकी एक्शंस, एक्टिविटीज, जो भी बिहेवियर्स हमको दिखाई पड़ रहे हैं, उनके इनविजिबल रूट्स का पता लगाना, कि पता करना कि उनका किसी भी निश्चित, किसी भी सिचुएशन में जो उनका बिहेवियर है वो वैसा क्यों है, किस वजह से वो वैसा बिहेव कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक छोटा बच्चा है, वो आपको एक ऐसी बड़ी, मतलब ऐसी एडल्ट वाली लाइन बता देगा, मतलब बोल देगा कि नहीं इस चीज में ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उसकी इनविजिबल रूट्स को समझना चाहिए कि बच्चे की वो मैच्योरिटी नहीं है, बच्चा उन चीजों को समझ नहीं रहा है, बस क्या कर रहा है, किसी के द्वारा वो चीज बोली गई थी जिसको वो इमिटेट कर रहा है। तो जो अलग अलग विजिबल बिहेवियर्स बच्चों के दिखते हैं, तो उनकी इनविजिबल रूट्स का अदृश्य जड़ क्या है, किस वजह से वो चीज कर रहे हैं, उस रीजन को समझना, ये होता है चाइल्ड साइकोलॉजी। तो चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है, वैज्ञानिक अध्ययन है बच्चे के अलग अलग स्टेज में मेंटल, इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, मतलब जन्म से लेकर के एडोलेसेंस तक का जो इनका मेंटल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी साइंटिफिक स्टडी को चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाएगा। चाइल्ड साइकोलॉजी एक डिकोडिंग मिस्ट्री की तरह है, जहां पर बच्चे टीयर्स के फॉर्म में, आंसुओं के फॉर्म में, या टेंट्रम्स के फॉर्म में, हंसने या फिर गगल्स के फॉर्म में, अपने क्वेश्चंस के फॉर्म में, या फिर अपनी साइलेंस के फॉर्म में, अपनी जिज्ञासा के फॉर्म में, वो बहुत कुछ क्लू देते हैं। और टीचर का, पेरेंट्स का काम होता है ये डिटेक्ट करने का, जिससे कि वो पता लगा सके कि कोई भी बच्चा जो है वो क्राइम नहीं कर रहा है, कोई शैतानी नहीं कर रहा है, जिससे कि हम उनको किसी भी चीज के लिए ब्लेम ना करें, हम उनको समझ सकें और उनके सही डायरेक्शन में उनकी लर्निंग को आगे बढ़ा सकें।
तो जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो किस तरीके की होती है, डेवलपमेंटल होती है, मतलब कि विकासात्मक होती है। अलग अलग स्टेजेस में कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल मोरल डेवलपमेंट होता है बच्चे में। कॉन्टेक्चुअल होती है, मतलब प्रासंगिक होती है। हर एक बच्चे की पर्सनैलिटी या तो उसके फैमिली द्वारा शेप की जाती है, या तो उसके कल्चर के द्वारा, या तो स्कूल में जैसा उसको एनवायरमेंट मिलता है, या तो जैसे वातावरण में वो रहता है। तो बच्चा जो भी एक्टिविटी कर रहा है, जो भी उसका बिहेवियर है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में होता है। या तो उसकी फैमिली से मिला है, या तो वो फैमिली से सीख रहा है, या तो उसके कल्चर से उसको ये चीज सिखाई गई, या तो स्कूल में वो चीज सिखाई गई है, या तो उसके वातावरण में वो चीज सिखाई गई है। इंडिविजुअलाइज्ड होता है चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, मतलब कि व्यक्तिगत होता है। कोई भी दो बच्चा सेम तरीके से ना सोच सकता है, ना ही महसूस कर सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं मैटर करती हैं, मायने रखती हैं। हर एक बच्चे में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो पाई जाती हैं। जो चाइल्ड साइकोलॉजी होता है वो प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब कि उनकी जो ग्रोथ है, जो उनका ग्रोथ का पैटर्न है, वो तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं जो कि सरप्राइज कर देती हैं कि ये चीज कैसे हुआ। हम उसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते थे कि इस एज में बच्चा ये इंटेलिजेंस दिखा सकता है। या फिर जो आपने बहुत सारी चीजें सुनी भी होंगी, जो 3rd क्लास का बच्चा है वो 5th क्लास के क्वेश्चंस को या 5th क्लास की चीजों को समझ जाता है। तो ये अनप्रिडिक्टेबल था, इसको हम पता नहीं लगा सकते थे, ये हम समझ नहीं सकते थे। तो जो उनका फिजिकल डेवलपमेंट है वो एक तरीके से प्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम पता नहीं लगा सकते हैं, या फिर हमको आश्चर्य कर देती हैं कि ये चीज भी हो सकती है इस स्टेज में। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी होता है, मतलब कि अंतः विषय होता है। जो चाइल्ड साइकोलॉजी होता है उसमें हम ब्रेन का डेवलपमेंट जो स्टडी करते हैं कि बच्चे का कॉन्शियस, बच्चे की सोचने का तरीका जो कॉन्शियस लेवल पे किस तरीके से होता है, अनकॉन्शियस किस तरीके से होता है, उनके बिहेवियर्स में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, इन तीनों ही स्टेजेस का क्या रोल होता है। हम सोशियोलॉजी को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि सोशल इन्फ्लुएंस उनके ऊपर किस तरीके से हो रहा है, समाज का प्रभाव उनको किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, तो इस चीज के बारे में देखते हैं। इसके अलावा लर्निंग स्टाइल्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में भी हम देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग बच्चे के लिए हेल्पफुल होती हैं। मतलब कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो अंतः विषयक होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। ठीक है। उद्देश्य क्या होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का, मतलब कि क्यों अध्ययन करें। बच्चे के मन और व्यवहार का जो शैशवावस्था से किशोरावस्था तक का समय होता है, तो उसको हम अध्ययन क्यों करें, किस उद्देश्य से करें। तो उद्देश्य क्या होता है, जिससे कि हम ग्रोथ पैटर्न्स को समझ सकें कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, ट्रैक कर सकें। क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है इस चीज को आइडेंटिफाई करने में कि किसी पर्टिकुलर स्टेज में अगर बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट होनी चाहिए तो वो हुई कि नहीं हुई। जैसे कि 3 साल का, या फिर मान लीजिए जो 4 साल का, 5 साल का बच्चा है, मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, उसको दौड़ना आना चाहिए। ये हमारा प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है, इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 5 साल का बच्चा दौड़ सकता है। लेकिन अगर पेरेंट्स ट्रैक करेंगे उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरीके के डेवलपमेंट में, और वो देख रहे हैं वो 5 साल का हो गया उसके बावजूद नहीं दौड़ पाता है, तो इसका मतलब कि उस स्टेज का जो डेवलपमेंट उसका होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो इस एबनॉर्मेलिटीज को शुरुआत में ही पता कर सके, जिससे कि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो ग्रोथ पैटर्न्स को समझने के लिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, बाल विकास है, वो बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बच्चे की जो सारे पहलू हैं, चाहे शारीरिक हो, संज्ञानात्मक हो, भावनात्मक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, हर एक पहलू को सपोर्ट करता है उनके डेवलप, मतलब ये सारे पहलू को डेवलप करने में, जिससे कि बच्चे का जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसको ग्रो किया जा सके, विकसित किया जा सके। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रमोट करता है कि हर एक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, हर एक बच्चा अपनी अपनी पेस पर आगे बढ़ता है, हर एक बच्चे के अंदर यूनिकनेस होती है, अपनी हेरिडिटी या एनवायरनमेंट के हिसाब से वो धीरे धीरे ग्रो करता है। तो हर एक बच्चे का ग्रो करने का तरीका अलग होता है, हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अगर एक बच्चा क्लास में टॉप कर रहा है तो हम हर बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी दूसरे बच्चे का किसी और चीज में इंटरेस्ट हो सकता है, वो उसमें टॉप कर सकता है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रमोट करता है, जिससे कि हमको पता चल सके कि हर एक बच्चे पे सेम मेथड स्ट्रेटेजीज अप्लाई नहीं होती हैं। बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट या उनके विकास के पेस के हिसाब से ही टीचिंग मेथड्स को अप्लाई किया जाए।
चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग क्रिएट करने में हेल्प करती है चाइल्ड साइकोलॉजी। बच्चे की जो डेवलपमेंटल नीड्स है, अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग स्टेजेस में बच्चे की जरूरतें क्या है उनके विकास को बढ़ाने के लिए, तो वो चीज अगर हमको पता है तो फिर इससे हम उसके हिसाब से जो एजुकेशन है वो डिजाइन कर सकते हैं। जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है बनाना, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग बनाना मतलब क्या हुआ, बच्चे की एक्टिव लर्निंग पर ज्यादा जोर देना, उनकी जिज्ञासा को ज्यादा महत्व देना। इसके अलावा पेरेंटिंग और जो टीचिंग है उसको इंप्रूव करना, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट अगर हमको पता है कि बच्चे का अलग अलग क्षेत्र में विकास किस तरीके से होता है या किस तरीके से किया जा सकता है, तो पेरेंट्स भी उस हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं उनके नीड्स, बिहेवियर और इमोशंस के हिसाब से, और टीचर भी बच्चों के विकास के हिसाब से ही अलग अलग स्ट्रेटेजीज या मेथड्स का यूज करके उनको चीजों को सिखा सकते हैं। ये क्या करता है, एडल्ट चाइल्ड रिलेशनशिप्स को मजबूत करने का काम करता है। अगर पेरेंट्स चाइल्ड्स को अच्छे समझेंगे, बच्चों के जो इमोशंस हैं या फिर उनकी नीड्स को अच्छे से समझेंगे, तो उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो भी, संबंध जो है वो भी बढ़िया बनेगा। सोशल और इमोशनल एडजस्टमेंट को बढ़ावा देता है, मतलब कि सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना, ये चाइल्ड डेवलपमेंट से बच्चे के अंदर सिखाया जा सकता है। उनके अंदर एम्पैथी को बढ़ाया जा सकता है, उनके अंदर पेयर इंटरेक्शन को बढ़ाया जा सकता है, मतलब आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, सहकर्मी बातचीत, इन सब चीजों को विकसित किया जा सकता है चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब ही यही हुआ कि बच्चे की इन इन चीजों का विकास किया जाए। क्या करता है चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काम करता है, आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करता है, और इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब कि भावनात्मक स्थिरता का निर्माण करता है। क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये मोरल और एथिकल वैल्यूज गाइड की जा सकती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चे का हम मोरल डेवलपमेंट कर सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट का या फिर जो आपका बाल विकास है उसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास किया जा सके। मतलब कि बच्चों को सही और गलत की पहचान कराई जा सके, उनको सिखाया जा सके कि कोई चीज सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों, उनको न्याय प्रियता सिखाई जा सके, उनको निष्पक्षता सिखाई जा सके। इन सब चीजों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट का यही उद्देश्य होता है। बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके, एम्पैथी की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके, और उनको जो भी उनका फ्यूचर लाइफ में एज अ सिटीजन जो रोल होगा, या फिर एज अ वर्कर जॉब करेंगे तब जो रोल होगा, या फिर एज अ पेरेंट जब बनेंगे तब उनका जो रोल होगा, उसके लिए प्रिपेयर किया जा सके, ये उद्देश्य होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का। उनको अलग अलग स्किल्स और वैल्यूज सिखाई जा सके, क्योंकि स्किल्स और वैल्यूज, लाइफ स्किल्स का मतलब क्या हुआ, जीवन को जीने के लिए जिन स्किल्स की जरूरत होती है वो सारी चीजें बच्चे के अंदर विकसित की जा सके, ये उद्देश्य होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का। जैसे अलग अलग सिचुएशन में प्रॉब्लम से सॉल्व करने में किस तरीके से इंसान पेशेंस के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, डिसीजन मेकिंग किस तरीके से किया जा सकता है, तो ये सारी जो लाइफ स्किल्स हैं उनको विकसित करने का उद्देश्य होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का। मतलब कि हम कह सकते हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, मतलब कि बाल विकास है, उसका उद्देश्य क्या होता है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, पोषण उनको प्रोवाइड किया जा सके, उनके अंदर जो मतलब भावनात्मक स्थिरता है वो लाई जा सके, उनको सामाजिक रूप से अवेयर किया जा सके, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ सके, उनके अंदर दूसरों के प्रति जो सहानुभूति की या फिर एम्पैथी की भावना है, सम अनुभूति की, उसको डेवलप किया जा सके, और बच्चे एक इंटेलेक्चुअली कैपेबल इंडिविजुअल्स बन सके, जिससे कि अलग अलग सिचुएशन में वो डिसीजन मेकिंग कर सके और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी लाइफ स्किल्स को अपने अंदर, मतलब उस चीज को अगर डेवलप रहेगी तो वो इंटेलेक्चुअली भी कैपेबल हो सके। ये सारा उद्देश्य होता है बाल विकास या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो आज की क्लास में हमने समझा कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट का, मतलब वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।